एक छोटे से गांव में, जहां आयशा अपने वालिद के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। ये कहानी है एक मासूम बच्ची आयशा की, जो अपनी मां के इंतकाल के बाद सिर्फ अपने वालिद के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। आयशा की मां एक मेहरबान औरत थी, जिसकी मोहब्बत और देखभाल ने आयशा को एक खुशहाल बचपन दिया। लेकिन एक दिन आयशा की मां अचानक बीमार हो गई और दुनिया से रुखसत हो गई, और इसी दिन से आयशा की दुनिया बदल गई। आयशा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। आयशा ने अपनी मां के बगैर जीने का सोचा भी नहीं था। उसके दिल पर गम के बादल छा गए थे और वो हर रोज मां को याद करती। आयशा के वालिद ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। बेटी, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर इस गम का सामना करेंगे। आयशा ने सिर हिलाकर अपने वालिद की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी कमी का एहसास था। कुछ अरसे बाद उसके वालिद ने फैसला किया कि वो दोबारा शादी करेंगे। वक्त गुजरता गया और आयशा के वालिद ने एक औरत नाजिया से शादी कर ली। नाजिया बज़ाहिर एक मोहब्बत करने वाली औरत दिखाई देती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। आयशा ने अपनी सौतीली माँ से पहली बार मुलाकात की। आयशा, ये नाजिया हैं, जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। ये तुम्हारी नई माँ हैं और तुम्हारा ख्याल रखेंगी। उनके साथ अच्छा बर्ताव करना और उनकी बात सुनना। आयशा, हमें एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहूंगी। हम मिलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। जी माँ जान। आयशा के दिल में नाजिया के लिए एक गहरा सवाल था, लेकिन उसने अपनी माँ की यादों और वालिद की उम्मीदों के तहत खामोश रहने को तरजीह दी। शुरू में नाजिया ने आयशा के साथ नरमी का बर्ताव किया, लेकिन जल्द ही उसका असल चेहरा सामने आ गया। नाजिया की सख्ती और बेरहमी ने आयशा की जिंदगी को अजीरन बना दिया। ये सफाई देखो, तुम्हें सही से काम करना भी नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ भी ऐसी ही निकमी थी? मत जान, मैंने पूरी कोशिश की है, मैं दोबारा कर देती हूँ। बकवास बंद करो और काम खत्म करो। मुझे तुम्हारी कोई बहाना नहीं सुनना। आयशा के दिल में नाजिया की हर बात एक नया जख्म बन रही थी, लेकिन उसने सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। नाजिया का जुल्म एक नए दौर की अलामत बन चुका था, जो आयशा की जिंदगी को हर रोज अजीरन कर रहा था। वक्त के साथ साथ नाजिया की जुल्म की शिद्दत बढ़ती गई। हर छोटे बड़े काम में आयशा को नाकामी का सामना करना पड़ता, और नाजिया की बातें उसके दिल पर गहरा असर डालती। ये क्या हो रहा है? तुम घर के काम छोड़कर पढ़ाई कर रही हो? माँ जान, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, बस थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी। तुम्हें पढ़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ और किचन में सफाई करो। तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, ये पढ़ाई नहीं। आयशा ने सब्र के साथ हर दिन नाजिया की जुल्म को झेला, और हर दिन उसके दिल में माँ की मोहब्बत की कमी गहराई अख्तियार करती गई। एक दिन आयशा के वालिद घर वापस आए, और जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके दिल को झंझोड़ दिया। नाजिया की जुल्म की हकीकत सामने आई, और वो आयशा की दुख भरी जिंदगी को दरस्त करने का अज़्म बांधने लगे। ये क्या जुल्म है जो तुमने मेरी बेटी पर ढाया है? तुम्हारी सितमगरी ने इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो मेहनत करे और जिम्मेदारी समझे। क्या ये ज्यादती है? ये ज्यादती है, और तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। ये तुम्हारी तरबियत का तरीका नहीं है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है। ये लम्हा आयशा की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। उसकी हकीकत सामने आई और उसे उम्मीद की किरण नजर आई। उसके वालिद ने नाजिया के जुल्म को बेनकाब करके अपनी बेटी की जिंदगी में एक नया बाब खोला। आयशा के वालिद ने नाजिया के साथ बातचीत की और उसके जुल्म की हकीकत को बेनकाब किया। नाजिया को घर छोड़ना पड़ा, और आयशा ने अपने वालिद के साथ नया आगाज किया। अबू, आपके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। शुक्रिया कि आपने मेरा ख्याल रखा। बेटी, तुम हमेशा मेरे दिल के करीब हो। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। आयशा के दिल में अब उम्मीद की रोशनी थी, और उसने अपनी जिंदगी को नया रख देने का अज़्म किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और हमायत की ताकत से सब कुछ मुमकिन हो